हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 6 क्लास की बेटा सोशल साइंस की वर्कशीट है, जिसमें हमारा जो बुक चल रही है वो चल रही है आवर पास्ट 1। और बेटा बच्चों, वर्कशीट का जो नंबर है आपका वो है 21, और जो हमारी डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। इसमें आज जो हमें पढ़ना है, समझना है, वो है जैनिज्म, जिसको हम जैन धर्म कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, के जो जैनिज्म के जो लास्ट और 24वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था वर्धमान महावीर। स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड 2500 ईयर्स अगो। उन्होंने क्या अपना जो मैसेज था वो 2500 ईयर्स पहले क्या स्प्रेड किया था, मतलब फैलाया था, विस्तार किया था। ही वॉज अ शास्त्रीय प्रिंस ऑफ द लच्छविज। वो क्या है, जो थे वो शास्त्रीय प्रिंस थे किसके, लच्छविज जो था उनका क्या ग्रुप था उसके थे वो। और उसका ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वजी संघ, और जो क्या है वजी संघ का जो पार्ट है। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। वो क्या है 30 साल की उम्र में वो क्या है उन्होंने अपना क्या है होम छोड़ दिया, और वो क्या फॉरेस्ट में चले गए, जंगल में चले गए। फॉर 12 ईयर्स वहाँ पे क्या 12 साल ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। उन्होंने क्या वहाँ पे 12 साल जो उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत हार्ड थी, और उनके उन्होंने अकेली जी। एंड एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड द इनलाइटमेंट। और उन्होंने क्या है 12 साल के बाद क्या है ज्ञान की खोज की, जिसको आप बोलते हैं इनलाइटमेंट। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन के जैनिज्म, जो आपके जो 24th तीर्थंकर थे उनके बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में ये था, इनके बारे में बताया गया था। वो किस शास्त्रीय थे, वो लच्छवीज ग्रुप के थे और वजी संघ के थे, ये सारा बताया गया। अब क्या है उनके डॉक्ट्रिन, मतलब उनकी जो टीचिंग थी, उन्होंने हमें जो मैसेज दिया वो क्या था कि ही टोट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। जो उनके जो सिद्धांत या जो उन्होंने हमें उपदेश दिए वो क्या है, सिंपल थे कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव दियर होम, कि जिनको क्या है सच्चाई के बारे में, ज्ञान के बारे में जानना है, उनको अपना क्या है घर छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। उन्हें क्या है जो बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या अहिंसा का क्या है जो रूल्स है उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि बस उन्होंने बस कह दिया कि हम इसको जैनिज्म को लेंगे, लेकिन उसमें क्या उनको जो स्ट्रिक्टली क्या है ये रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। जिस रूल में क्या आता है कि विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। इसमें क्या है कि आप ना किसी लिविंग बींग को हर्ट करेंगे और ना ही उन्हें क्या है आप मारेंगे, क्योंकि आल लिविंग बींग सैड महावीर, मतलब महावीर के द्वारा क्या है सारे बींग को क्या है जीने का हक है, और उनकी भी क्या है वो भी अपनी जो ज़िंदगी है उनसे प्यार करते हैं। इसलिए ही क्या है हमें अहिंसा का क्या है हमें रूल्स जो है अपनाना चाहिए। उन्होंने ये क्या है ये उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में बताया। फिर उन्होंने क्या बताया कि ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर। जो क्या ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने क्या है जो महावीर की जो टीचिंग थी वो उसको समझ पाए। एंड हीज फॉलोअर्स, जो क्या है उनके फॉलोअर्स बने, और उनके क्या है टीचिंग को क्या है उनके जो भक्त थे वो क्या है समझ पाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे यूज़ प्राकृत लैंग्वेज। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी? प्राकृत लैंग्वेज। क्योंकि अगर मैं आपको क्या है अगर मैं हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर मैं क्या है आपको क्या फ्रेंच में जो है आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, और आपको फ्रेंच आती नहीं है, तो क्या आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। इसी तरीके से ही उन्होंने भी क्या है महावीर ने भी क्या है वही लैंग्वेज यूज़ करी, वही भाषा यूज़ करी जिसमें क्या है उनके वहाँ के ऑर्डिनरी जो पीपल हैं वो समझ पाए। इसलिए उन्होंने क्या है प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया। ठीक है, हमें इतना ये पढ़ लिया हमने। अब क्या है थाउजेंड ऑफ पीपल लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों ने क्या अपने घर को छोड़ दिया और इस प्रकार की जो नई लाइफ थी उसको शुरू किया। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. उनमें से क्या है वो पीछे रहकर सपोर्टर्स थे, उनको क्या है वो नन्स थे जो मॉन्क्स थे उनको क्या है खाना जो फूड है उनको देते थे। फ्लावर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनिज। जो महावीर के जो फ्लावर्स थे उनको हम क्या बोलते हैं? जैनस बोलते हैं उनको। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड। उन्हें क्या है अपना जो ज़िंदगी है बहुत सिंपल जीनी है। उनको क्या है अपना खाना जो है मांग के, जिसको कहते हैं भिक्षा मांग के ही लेना है। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट वर सिंपल स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। उन्हें क्या है अपनी जो ज़िंदगी है ईमानदारी से जीनी है, उन्हें कोई भी चोरी चकारी नहीं करनी। Also they had to observe celibacy and man and had to give up everything including their clothes. इन्हें क्या है अपना जो मैन को क्या है जैनिज लेने के लिए अपने क्या है हर चीज़ क्या है त्यागनी होगी, इंक्लूडिंग उनके वस्त्र। उनको क्या है अपने वस्त्र भी क्या है त्यागने होंगे। जैसे आप देखते होंगे आजकल भी जो जैनिज्म होते हैं वो क्या है अपने वस्त्र त्याग देते हैं। The teaching of Mahavir were written down in the form in which they were presently available at place called
वल्लभी, ये गुजरात के पास है। वल्लभी जो है उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके जो उपदेश हैं वो लिखे पड़े हैं अबाउट 15 ईयर्स अगो। 15 ईयर्स अगो पहले क्या है, कहाँ पे उनके जो वो गुजरात में, स्टेट कहाँ पे, गुजरात में, और कहाँ पे, वल्लभी में, उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो लिखी हुई हैं। तो बच्चों हमने क्या है ये पूरा समझ लिया वर्कशीट में महावीर जी के बारे में, उनकी डॉक्ट्रिन्स के बारे में क्या है और लोगों को कैसे करना चाहिए, और उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने क्या है अपनी ये जो उपदेश हैं वो दिए। अब हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीर के। महावीर जो मेन टीचिंग थी, मतलब उन्होंने उपदेश थे, उनके मेन टीचिंग क्या थी, आप यहाँ से लिखेंगे कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव दियर होम्स, के जो जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। यहाँ से आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बेटा यहाँ से आप लिख लें। मैंने इसको आपको क्या है बड़े तरीके से समझा दिया है, इसको आप यहाँ से लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हेन एंड वेयर वर द टीचिंग ऑफ जैनिज्म रिटर्न, के जो जैनिज्म की जो टीचिंग थी वो कहाँ लिखी गई, कहाँ लिखी गई थी, ये रखा। व्हेन एंड वेयर, व्हेन का आप लिखेंगे अबाउट 15 ईयर्स अगो इन वल्लभ भाई गुजरात। आप क्या लिखेंगे अबाउट, कब शुरू, कब, 15 ईयर्स अगो, ठीक है, नियर, ये आप यहाँ से लिख देंगे वल्लभी गुजरात। ये आपका क्वेश्चन आ गया कि कब लिखी गई, अबाउट क्या है 15 ईयर्स अगो इन वल्लभ भाई गुजरात, ठीक है। अब आपका कि इन विच लैंग्वेज डिड महावीर गिव हिज टीचिंग, किस लैंग्वेज में उन्होंने अपनी लैंग्वेज में दी, कौन सी दी, प्राकृत, जो है प्राकृत में उन्होंने अपनी टीचिंग दी। आप पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे कि आप पूरा भी लिख सकते हैं कि महावीर गिव हिज टीचिंग इन, आप क्या लिख देंगे महावीर गेव आ जाएगा, गेव हिज टीचिंग इन प्राकृत लैंग्वेज। आप पूरा भी लिख सकते हैं या आप शॉर्ट बस सिर्फ आप इसका नाम भी लिख सकते हैं प्राकृत, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज एसएसटी की सोशल साइंस की बेटा वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो बच्चा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में बेटा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए। और बच्चों एक बात और कि हमारा जो चैनल है वो केजी क्लास से 9th क्लास तक की बेटा सारी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करता है एक दिन पहले, तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए। हो सकता है ऊपर नीचे वर्कशीट हो गई हो तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना, या आप, ठीक है, या आप क्या है प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है बच्चों। हमेशा खुश रहिए और बेटा कोविड-19 से बच के रहिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। चलो बाय बच्चों।